टू माय चैनल। तो आज है हमारा फोर्थ लेसन ऑफ दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम अपने फोर्थ यूनिट विच इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बिकॉज ये चैप्टर इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं कि हम इसका एक वर्ड उठा लेंगे एंड उसके थ्रू अपने इस पूरे यूनिट को समझेंगे। तो हमें मेन वर्ड लग रहा है बायोगैस, तो अभी हम इसको ही समझते हैं। व्हाट इज अ बायोगैस? तो ये जो बायोगैस है ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड्स हैं। बायो मीन्स जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस किया गया है, गैस मीनिंग गैस ओनली। तो अब हमने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लान था उसका जो हमारा एक स्टेप था, एंड स्टेप ओनली, इसमें जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर था, ASD, आई एम राइटिंग इट एज ASD, दैट मीन्स एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर था, उसमें जब हमारा एफ्लुएंट आया था और हमारे पास एनारोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस हुए थे जिन्होंने बचे हुए फंजाई एंड बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया था। उसमें से ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया ने गैस फॉर्म करी थी, 3 टाइप ऑफ गैसेस फॉर्म करी थी, जिसमें से फर्स्ट गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन वाज मीथेन एंड थर्ड वन वाज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारी ये 3 गैसेस प्रोड्यूस हुई थी। ये 3 गैसेस को हम लोग यूज करेंगे यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वीडियो, देन कम ऑन दिस वीडियो, बिकॉज अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम वहाँ से लिंक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी जो 3 प्रोड्यूस हुई थी गैसेस, हम उसे बायोगैस में यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि बायोगैस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं, या फिर ऐसा बोल लेते हैं कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो विच टाइप ऑफ गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली दिया है कि ये माइक्रोब के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसने कौन सा कैटलिस्ट या फिर सबस्ट्रेट यूज करा है एक पर्टिकुलर गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है हमें कि हमारे फर्स्ट लेसन का ये हम लिंक करेंगे इसमें कि वो एग्जाम्पल दिया है हमें हमारे डो का। तो जो हम डो बनाते हैं वो बेसिकली फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर। तो ये डो चीज़ का भी ये डो हम लोग केक का बना सकते हैं, डोसा का बना सकते हैं, इडली का बना सकते हैं, और जो हमारी चीज़ भी होती है सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल में दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो है हमारी, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। जैसे चीज़ में फर्मेंटेशन हुई है, हमारी डो के अंदर भी फर्मेंटेशन हुई है, बट हमारे वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था जिसकी वजह से हमारी फ्लफीनेस आई थी। तो दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि कौन सा कैटलिस्ट या फिर सबस्ट्रेट यूज़ किया है माइक्रोब ने टू प्रोड्यूस द गैस। तो हमारा ये हो गया। अब फिर हमें एग्जाम्पल के थ्रू ये बोला है कि जो बैक्टीरिया हम इजीली ग्रो कर सकते हैं और ग्रो होने के बाद वो मीथेन गैस की प्रोडक्शन करे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मीथेनोजेंस कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है हमें, मीथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो माइक्रोब है हमारा, ये हमारा स्लज डाइजेस्टर में भी प्रेजेंट था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रेजेंट था ये हमारा, जिसने हेल्प किया था हमें एनारोबिकली डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई को। तो ये हो गया हमारा मीथेनोबैक्टीरियम, कि बैक्टीरिया जब मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसका एक एग्जांपल दिया है कि जो काव होती है हमारी, वो जो फूड ईट करती है उस फूड के अंदर जो फूड होता है उसका, उसमें काफ़ी सारा सेल्यूलोस होता है।
तो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इसके र्यूमन में, दैट इज इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है ऑफ द काउ, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोजिक रिच फूड। और इसीलिए जब काऊ का जो गोबर होता है, ये जो गोबर होता है काऊ का, ये रिच होता है मीथेन गैस में। तो इसमें बेसिकली मीथेन रिच होता है ये, तो इसको हम अपनी एज अ गोबर गैस भी यूज़ कर सकते हैं। इन विलेजेस इट्स यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस या फिर कुकिंग पर्पसेस के लिए भी, तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है इन दी रियल लाइफ। तो काऊ का डंग यूज़ किया जाता है इन दी विलेजेस। तो ये हो गया हमारा काऊ का बैक्टीरिया का। वी टॉक्ड अबाउट दी टाइप्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स। अब हम अपने पढ़ते हैं कि एक बायोगैस प्लांट कैसा होता है। बायोगैस प्लांट जो है इट्स सिमिलर टू द सीवेज प्लांट जिसमें ट्रीटमेंट होती है, सिमिलरली बायोगैस प्लांट में बायोगैस प्रोडक्शन होती है। तो हम लोग करते क्या है बायोगैस प्लांट में कि एक ना टैंक होता है। अब ये टैंक जो है वो 10 से 15 फीट का होता है हाइट में। क्या होता है इसमें, हम इस टैंक के अंदर हमारी बायो वेस्ट होता है और इस बायो वेस्ट के साथ साथ हमारा स्लरी भी होता है ऑफ डंग। बेसिकली डंग आई टोल्ड यू द गोबर, एंड इसका थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, वो भी हम इसमें डालते हैं अपने टैंक के अंदर विद द बायो वेस्ट। तो अब हम इसे एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं बिकॉज इट्स बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो डायग्राम मैंने शो करा है, इस डायग्राम में बताया है हमारे पास एक टैंक दिया हुआ है। अब ये टैंक जो होता है हमारा वो 10 से 12 फीट डीप होता है, दैट इज़ उसकी हाइट दे रखी है हमें। तो उसमें हम अपना बायो वेस्ट डालते हैं एंड स्लरी डालते हैं। तो क्या होता है इस स्लरी के ऊपर ना हमारे पास एक कवर होता है, इस कवर को हम स्लरी के ऊपर रखते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा, आप देख सकते हैं कि ये स्लज बना हुआ है और डंग वाटर भी है हमारा इस टैंक के अंदर। तो जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती है इस टैंक के अंदर, ये जो कवर है वो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाता है ड्यू टू दैट गैस प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे गैस प्रोडक्शन उसकी होता है, फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से वो गैस प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज हमारा पूरा रोल ही माइक्रोब्स का है इस चैप्टर में। तो गैस प्रोड्यूस होती है, वो धीरे धीरे उठना शुरू कर देता है। अब इस टैंक में हमारे पास 2 आउटलेट्स होते हैं। एक आउटलेट के अंदर जो है हमारा पाइप कनेक्टेड होता है, जो विलेज के जो घर होते हैं उसमें जाता है वो, एंड वो जो बायोगैस प्रोड्यूस हुई है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और बाकी जो बचा हुआ हमारा दूसरा आउटलेट होता है, उसमें से हमारा जो स्लरी यूज हुआ है उस वेस्ट स्लरी को हम निकालते हैं और उसे एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो इससे हमारे पास 2 टाइप ऑफ में हमारे हेल्प हो जाती है। पहला तो बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है और दूसरा फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है इस चैप्टर का फर्टिलाइज़र का, उसको भी हम इसी से लिंक करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि हमारे जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े हैं दोज आर लिंक टू ईच अदर। स्पेसिफिकली जो पिछला हमारा यूनिट था ऑफ दैट सीवेज ट्रीटमेंट एंड दिस बायोगैस प्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट कमिंग वन इज़ द फर्टिलाइज़र। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ हो सकता है। एनसीईआरटी का ये पेज आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल है कि इसमें हमें बताया कि एक टैंक के अंदर आउटलेट होता है जो कि कनेक्टेड होता है विद अ पाइप दैट इज़ यूज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ द बायोगैस टू द नियरबाई हाउसेज, एंड दूसरे आउटलेट से हम अपना स्पेंट स्लरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। फिर ये कैटल डंग जो होता है लार्ज क्वान्टिटीज़ में अवेलेबल होता है, बिकॉज विलेजेस में काउज होती हैं, काउज डंग प्रोड्यूस करती हैं और फिर उस डंग को हम अपनी बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस ऑल्सो, लाइटिंग, कुकिंग, इन सब के लिए। तो ये हो गया हमारा। लास्ट लाइन हमारी ये है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ IARI एंड KVIC। तो IARI एक इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो ये तो बहुत इजी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC हो गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये फुल फॉर्म हो गई। दिस कंप्लीट्स आर दिस यूनिट। अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड द लास्ट वन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो दिस विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी के लिए सिर्फ यही यूनिट कंप्लीट हुआ है। सो आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख ली होंगी इस चैप्टर के ऊपर। इफ़ यू हैवंट देन गो एंड वॉच इट बिकॉज दोज लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम लोगों ने खूब मस्ती से पढ़े हैं ये चैप्टर्स। तो कुछ भी डाउट वगैरह हो, आई होप नहीं होगा, तो लेकिन स्टिल अगर हो कुछ भी डाउट तो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन डू स्टडी ऑल दीज यूनिट्स।